अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम डॉक्टर आबिद अब्बासी है और आप देख रहे हैं वीएन पॉइंट। भारत में नफरत, सियासत और इंसाफ का बिखरता हुआ निज़ाम। भारत में जो कुछ इस वक्त हो रहा है वो सिर्फ एक सियासी बहरान नहीं बल्कि एक इखलाकी, समाजी और अदालती जवाल की पूरी दास्तान है। पाड़गढ़ लिंचिंग केस हो या गुजरात में मसाजिद की मसमारी, कश्मीर में इज्तिमाई सज़ा हो या बिहारी इंतखाबात में वोट खरीदने हों, एक ही चीज़ वाज़े नज़र आती है, एक ऐसा सियासी ढांचा जो इंसाफ, कानून और इंसानी हुर्मत को रौंद कर अपनी ताकत को मजबूत कर रहा है। पालगढ़ में 2 साधुओं और उनके ड्राइवर को 2020 में बेरहमी से पीट पीट कर कत्ल किया गया। इस वक्त बीजेपी ने यही वाकया उछालकर पूरी दुनिया के सामने ये तासर दिया कि रियासती हुकूमत हिंदू मुखालिफ है। मगर 5 साल बाद क्या हुआ? इन्हीं मुल्ज़मान में से एक को बीजेपी ने इज्जत से स्टेज पर बिठाकर पार्टी में शामिल करने की कोशिश की। अवामी रद्द अमल बढ़ा तो फौरन शामिल भी कर लिया और 3 दिन बाद खामोशी से निकाल भी दिया। सवाल यह है कि अगर कोई शख्स वाकई बेगुनाह था तो उसे निकाला क्यों? अगर मुजरम था तो शामिल क्यों किया? ये इंसाफ नहीं, सियासत का खेल है और बीजेपी सियासत के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। और ये खेल सिर्फ पालगढ़ तक महदूद नहीं, अदालतों में 10-10 साल पुराने लिंचिंग केसेस यानी लाठियों से मारकर लोगों को कत्ल करने के केसेस वापस लेने की दरखास्तें आ रही हैं। रियासतें अपनी सियासी ज़रूरतों के मुताबिक केस चलाती हैं या ख़त्म करती हैं। अदालत कहती है गवाहों के बयानात में तजाद है, मगर तजाद तो हर जुर्म में होता है। किसी के हाथ में डंडा हो तो कत्ल करने के लिए बंदूक की ज़रूरत नहीं होती, मगर यहाँ जुर्म नहीं देखा जा रहा, जुर्म के पीछे खड़ी सियासत देखी जा रही है। इसी दौरान आरएसएस जो ना रजिस्टर्ड है ना जवाबदेह है, पूरे भारत के निज़ाम को कंट्रोल कर रहा है। 80,000 शाखाएं, हजारों स्कूल, दर्जनों एनजीओज, करोड़ों का सरमाया, मगर कोई इदारा पूछने वाला नहीं कि इसका पैसा कहां से आता है। हुकूमत खुद कहती है आरएसएस कानूनी तौर पर मौजूद ही नहीं, यानी ताकत भी है, असर भी, मगर कोई एहतसाब नहीं। ये वही तंजीम है जिसके नजरियाती असर ने आज भारत को एक खुल्लम खुल्ला हिंदू राष्ट्र की तरफ धकेल दिया है। दूसरी तरफ कश्मीर का हाल ये है कि इस्लामोफोबिया, हमले, क्रैकडाउन, इज्तिमाई सजाएं, प्रोफाइलिंग, नफरत और फिर वही साइकिल दोबारा, मगर दिल्ली को फिर भी नजर नहीं आता कि मसला किधर है। इसी भारत में उत्तर प्रदेश से एक रुकन पार्लियामेंट खड़े होकर कहता है कि इंतखाबात में पैसे देकर वोट खरीदे गए। इलेक्शन कमीशन बीजेपी की बी टीम है, सरहदें गैर महफूज हैं, जमहूरियत खतरे में है और अगर लड़ाई लड़नी पड़ी तो जान भी दे देंगे। ये अल्फाज किसी पाकिस्तान या चीन के लीडर के नहीं, भारत के अपने मुंतखब नुमाइंदे के हैं। बेरोजगारी अपने अरूज पर है, शहर 7% बेरोजगारी पर खड़े हैं, मुल्क में मसाजिद तोड़ी जा रही हैं, मुसलमानों को देशद्रोही कहा जा रहा है, कश्मीरियों को पूरे भारत में हरासा किया जा रहा है और बीजेपी और आरएसएस अपने इख्तियार और नजरियाती बालादस्ती को मजीद गहरा कर रहे हैं। ये सब सिर्फ एक तस्वीर बनाता है। भारत के अंदर इंसाफ मर रहा है और नफरत नई सियासत बन चुकी है। यहाँ कानून उसका नहीं जो मजलूम है, बल्कि उसका है जो इक़्तिदार में है। यहाँ जुर्म जुर्म नहीं बल्कि सियासी ज़रूरत बन चुका है। असल सवाल यही है कि अगर एक ऐसा मुल्क जो दुनिया में जमहूरियत का मेकअप दिखाता है, अंदर से नफरत, जुल्म, प्रोपेगेंडा और ताकत की सियासत में बदल रहा है, तो फिर आम शहरी का मुस्तकबिल क्या है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इंसाफ का निज़ाम कभी इन मजलूमों के लिए खड़ा होगा या भारत हमेशा ऐसे ही कानून को सियासत के कदमों में रखकर चलता रहेगा? हमारी तरफ से इतना कुछ। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपने कीमती कमेंट से ज़रूर नवाजिएगा।